गिराना बंद करो, तेरे चलाना बंद करो। योगी हाय हाय, योगी हाय हाय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलडोजर को राजनीति का हिस्सा बनाकर अब दबाव के रूप में लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीबों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसकी तस्वीर आप पहले से ही देख चुके हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, गरीबों मजलूमों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और धमकी भी दी जाती है अधिकारियों के द्वारा कि हमारा काम नहीं करोगे या हमसे बदतमीजी करोगे या अपने काम का पैसा हमसे मांगोगे तो हम बुलडोजर चला देंगे। आपको याद होगा एसडीएम साहब ने कैसे एक मुस्लिम व्यापारी से कहा कि पैसे नहीं दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। उसने सिर्फ अपने काम के पैसे मांगे थे, फर्नीचर के पैसे मांग लिए थे। तो यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम पर लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, इस बुलडोजर नीति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम कुछ एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, जो वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुलडोजर से के विरुद्ध जनता ने मुट्ठियां बांध ली हैं, क्योंकि बुलडोजर की आड़ में धमकी देकर जो वसूली का दबा छिपा खेल चल रहा था, अब वो खुलेआम लोगों के मकान दुकान तक पहुंच गया है। सत्ता के दंभ में डूबकर जन उत्पीड़न कर रही भाजपा ये याद रखे, जनता की ताकत से बड़ा कोई बुलडोजर नहीं होता है। यह बात अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए लिखी है और अखिलेश यादव ने ही वीडियो शेयर किया है। जरा आप पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए, कैसे अब लोग आक्रोशित हो गए हैं इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। मकान गिराना बंद करो, तेरे चलाना बंद करो, तेरे चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो। योगी हाय हाय, योगी हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। बुलडोजर की ऐसी कई सारी कार्रवाई है, इसीलिए जनता इस बात का विरोध करने लगी है, क्योंकि बुलडोजर के नाम पर अधिकारी दहशत फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ज्यादा 3-5 करोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। माने बुलडोजर एक सियासत का नजराना हो गया था, अब यह धमकी हो गया है और अब यह अवैध वसूली का अड्डा बनता चला जा रहा है बुलडोजर। अब आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। जनता इस बात को कह रही है कि अब डराया धमकाया जा रहा है। बांदा में देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देखिए। यह बांदा में बिना किसी पूर्व नोटिस के तहसील प्रशासन ने पीड़ितों के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। यह भारत स्टार चैनल बांदा पत्रकार संतोष त्रिपाठी हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है और योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है, ब्रजेश पाठक को भी टैग किया है कि किस तरीके से आप देखिए सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, कैसे देखिए इन घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है बिना किसी पूर्व नोटिस के। और कितने मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया बिना पूर्व नोटिस के। मस्जिदों की दीवारों को भी तोड़ दिया गया था। आपने देखा था कैसे जहांगीरपुरी में दीवार को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी शासित एमसीडी होती है या बीजेपी शासित राज्य होता है, वहां पर बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर देता है। वो तस्वीर आपको याद होगी कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया था और मंदिर के पास जाकर वो कार्रवाई रुकी थी, जबकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था। तो ये सब कार्रवाइयां होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर और आप देखिए स्क्रीन पर आपके है, ये तस्वीर मेरठ की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थानीय नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान खिलाफ महिलाओं ने बुलडोजर के सामने प्रदर्शन किया है। महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गई। महिलाओं ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, यह हमारा घर है, हमारा आशियाना है, इसको मत तोड़िए। लेकिन फिर भी प्रशासन ने एक ना सुनी और उसके बाद बुलडोजर चला दिया। जरा आप वीडियो एम्बियंस के साथ भी देख लीजिए। ऐसी आपको कई तस्वीरें मिल जाएंगी। आप जब तस्वीरों को गूगल करें, आप जब गूगल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर,
तो कई सारे वीडियोस आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जिन वीडियोस में साफ तौर पर दिखाई देगा कि कैसे परिजन रो रहे हैं। परिजन ये बता रहे हैं कि हम तो यहां सालों साल से रहते चले आ रहे थे, और पहले के जमाने में होता भी था। कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई तो बताते हैं कि पहले लोग ऐसे जमीन दे देते थे, जाओ, ना कोई जमीन अपने नाम कराता था। कभी प्रधान ने कह दिया कि ग्राम समाज की जमीन है, जाओ तुम इसमें घर बना लो, रह लो। उसके बाद अब उस जमीन को अवैध बताया जा रहा है। इस तरह की चीजें भी गांव में हो रही हैं, और उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा कि तुम्हारे नाम तो ये जमीन ही नहीं है, हम कभी भी बुलडोजर लाके चला देंगे, बुलडोजर चल रहा है, और उसके बाद उनसे वसूली कर ली जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वसूली का कितना बड़ा खेल चल रहा है। अखिलेश यादव ने यही ट्वीट करके बताया है, यही समझाने की कोशिश की है कि अभी तक तो बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर सियासत का नजराना था। बाबा का बुलडोजर आ गया उत्तर प्रदेश में, मामा का बुलडोजर आ गया। अब कर्नाटक के जो बसवराज बोम्मई हैं सीएम साहब, वो भी कह रहे हैं कि हम भी योगी की नीति पर चलेंगे, यानी वहां भी बुलडोजर की बात कही जा रही है। मतलब बुलडोजर को पहले सियासत का नजराना बना गया, और अब बुलडोजर को सामने रखकर अवैध वसूली भी की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है जनता को। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और कईयों की जमीन तो स्टाम्प पेपर पर है, ये स्टाम्प पेपर पे दूसरे लिख दिया कि भैया जाओ तुम्हारी जमीन है, स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है। उसके बाद आप समझिए इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बुलडोजर के नाम पर जनता को डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा घर खलिहान में बना है, तुम्हारा घर तालाब में बना है, तुम्हारा घर फलाना, ये वो करके जो राजस्व के अधिकारी हैं वो दबाव बना रहे हैं। ये ऐसे कई सारे खबरें निकलकर सामने आई है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, उनको ये डर है कि कब बुलडोजर चल जाएगा। लोग रो रहे हैं, और रोती हुई कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। एक बाबा जी रो रहे थे कि हम तो बाबा जी हमारे घर पे क्यों बुलडोजर चला दिया, उनके घर में बुलडोजर चल गया था, वो तस्वीर भी आपने देखी है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। मतलब बुलडोजर के नाम पर कैसे जो है सियासत प्रस्तुत की जा रही है। एमसीडी दिल्ली में है, वहां भी बुलडोजर चल रहा है। कैसे बुलडोजर चला था आपने बखूबी देखा है कि भाजपा वाले तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए ये आर्टिकल छपा हुआ है सत्ता चिंतन पे, इसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। देखिए पहली लाइन ये है कि भाजपा के लोग दिल्ली वालों को धमका रहे हैं कि हमें पैसे तो नहीं, तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। उगाही के लालच में भाजपा दिल्ली में गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन हम दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं। भाजपा के पार्षदों को पता है कि अब चुनाव में साल भर का समय बाकी है, तो कैसे भी करके अपनी जेब भरनी है। ये दुर्गेश पाठक कह रहे हैं। दुकानों को कन्वर्जन शुल्क के नोटिस भेजे जा रहे हैं, हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, और उसकी आड़ में अवैध उगाही की जा रही है। विकास गोयल का यह कहना है बुलडोजर चलाना है तो भाजपा के नेताओं के घरों पर चलाओ, अवैध निर्माण कराकर बैठे हैं प्रेम चौहान। ये सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने भी प्रदर्शन किया वहां पर। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दुर्गेश पाठक, वो भी सामने आए, उन्होंने भी ये कहा है। नॉर्थ एमसीडी के जो नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल हैं, विकास गोयल की तरफ से, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा। लोग कह रहे हैं पहले अवैध निर्माण करवाने में उगाही की, और अब उन्हीं को तोड़ने की धमकी देकर उगाही करने में लगे हैं। ये भी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम चौहान का कहना है कि पहले घर बनवाया, अवैध में भी उगाही की, अब कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, इसको गिरा देंगे, आप इसमें भी पैसे दीजिए। तो ये सब चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पहले भी योगी सरकार के इस बुलडोजर नीति पर कई सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया था। ओम प्रकाश राजभर भी इसमें से एक थे कि योगी सरकार बुलडोजर की आड़ में द्वेषपूर्ण और असंवैधानिक कार्रवाई कर रही है। राजभर ने कहा था कि जो चीजें हुई आपने देखा था, कैसे बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चला दिया जाता था, और कहा जाता था कि अवैध कार्रवाई, अवैध निर्माण किया गया इसलिए कार्रवाई की गई, जबकि उसके पीछे कहानी कुछ और होती थी। वो सबको मालूम है। चाहे वो मध्य प्रदेश में के खरगोन में बुलडोजर चला, तो उसमें भी जो कहानी निकलकर सामने आई थी वो सबको पता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिन घरों से पत्थर आए उनको पत्थरों में तब्दील कर दिया जाए, पत्थरों के ढेर में बना दिया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। उसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना को भी नेस्तनाबूद कर दिया था, जैसा कि आपने खबरों में देखा था। तो ये जो बुलडोजर की नीति है, ये डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन लोगों का पारा अब सातवें आसमान पर चढ़ गया है। लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।